हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी वोकेबलरी की सीरीज़ की ईडियम्स की क्लास नंबर 4 रहने वाली है। तीसरी क्लास में हमने 60 तक के ईडियम्स कवर कर चुके हैं। हम इस क्लास में हम 61 से स्टार्ट करेंगे। यह सीरीज़ एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश 2025 के लिए बेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। अगर आप इस वोकेब की सीरीज़ को फॉलो करते हो, इससे बाहर आपकी एक भी वोकेब नहीं आएगी। पूरी सीरीज़ को फॉलो करना, उसके बाद आपको अपने आप अपनी वोकेबलरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ वोकेब के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम 61 से लेकर अपने ईडियम को स्टार्ट करेंगे। हम लास्ट क्लास में 60 तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम आते हैं 61 नंबर के ईडियम पे। ये है प्लेइंग विद फायर। प्लेइंग विद फायर, प्लेइंग का मतलब होता है खेलना। फायर, वो कहते हैं ना आग से खेलना। आग से खेलने का मतलब हो गया कुछ ऐसा काम करना जिसका रिजल्ट डेंजरस निकले, रिस्की निकले। जो काम रिस्की होते हो ऐसे कोई काम करना। टू एक्ट इन ए डेंजरस एंड रिस्की वे, किसी रिस्की तरीके से कोई काम करना और डेंजरस तरीके से जिसका नतीजा बहुत डेंजरस हो सकता है। आपको अब याद हो गया ये ईडियम। प्लेइंग विद फायर का मीनिंग होता है टू एक्ट इन ए डेंजरस एंड ए रिस्की वे। अब नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, ठीक है। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म का मीनिंग हो गया तूफान, मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। जैसे तूफान एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ही तो होती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं ऐसे, बी इन द मिडिल ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर होना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। स्टॉर्म तूफान से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये एक नेगेटिव ईडियम है। स्टॉर्म का मीनिंग यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म का मीनिंग हो गया बी इन द मिडल ऑफ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा होना। इन द गुड बुक्स। इन द गुड बुक्स का मीनिंग होता है इन द फेवर विद। इन द फेवर विद मतलब कोई आपको पसंद करता है तो उसके लिए आप अच्छी बुक्स में तो हुए, तो इस ईडियम का मीनिंग होता है इन द फेवर विद। इन द गुड बुक्स, किसी को आप पसंद हो। इन द फेवर विद, किसी के पक्ष में होना, उसके लिए यूज़ करते हैं इन द गुड बुक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं किक्ड अप ए रो। रो का मतलब हो गया लाइन, ठीक है, कोई भी पंक्ति। एंड किक्ड अप, भाई कोई चीज़ रो में लगी हुई है, कोई भी चीज़ हमने सेट करी है, ऑर्डर में सेट करी है और आप उसमें किक मारोगे तो वो ऑर्डर बिखर जाएगा, तो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं किक्ड अप ए रो कॉज ए डिस्टर्बेंस मेड ए ग्रेट फज। फज का मतलब भी डिस्टर्बेंस ही होता है। कॉज ए डिस्टर्बेंस मेड ए ग्रेट फज, इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। मैंने स्लैश लगा रखा है क्योंकि ये ऑप्शन में ये चीज़ भी आ सकती है, ये चीज़ भी आ सकती है और इससे मिलती जुलती कोई और चीज़ भी आ सकती है जिसका मीनिंग यही निकल के आएगा, कॉज ए डिस्टर्बेंस और मेड ए ग्रेट फज। मतलब आपको मीनिंग पे जाना है। नेक्स्ट, लेंड मी यू ईयर। लेंड का मतलब होता है उधार देना। यूर ईयर, भाई आप किसी से उसके कान उधार मांग रहे हो, तो इसका मीनिंग हो गया पोलाइटली आस्क। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता से, ठीक है। पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता। पोलाइटली आस्क समवन टू पे अटेंशन, किसी से कहना कि जैसे मान लो कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो और मैं बोल रही हूँ कि लेंड मी यूर ईयर। इसका मीनिंग ये होता है कि मैं आपसे ध्यान देने के लिए कह रही हूँ, अपना अटेंशन यहाँ पे लेकर आओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। उसके लिए इस ईडियम को हम यूज़ करते हैं लेंड मी यूर ईयर। पोलाइटली आस्क समवन टू पे अटेंशन टू, कि किसी चीज़ पे अटेंशन पे करने के लिए कहना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेंड मी यूर ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं मूव हेवन एंड अर्थ। आकाश पाताल एक करना। इसे हिंदी में इस ईडियम का मीनिंग होता है आकाश पाताल एक करना। मेक एवरी एफर्ट, कुछ भी अचीव करने के लिए, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करना, जो भी आपसे बन सकता है उसके लिए कड़ी मेहनत करना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मूव हेवन एंड अर्थ, कि हमने इस काम को करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब हो गया कोई चीज़ किसी के पसंद की नहीं है, ठीक है। इस ईडियम को हम इस वे में यूज़ करते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस चॉइस, किसी वो उसको पसंद नहीं है। एंड प्रेफरेंस, नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, इस मीनिंग में हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं लूज वंस हेड। लूज वंस हेड। लूज वंस हेड का मतलब अपना आपा खो देना, अपना दिमाग, मतलब जब दिमाग काम ना करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूज वंस हेड। इसका मीनिंग होता है पैनिक करना, ठीक है। टू लूज सेल्फ कंट्रोल, अपना कंट्रोल खो देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूज वंस हेड। ओके, ईडियम आपको समझ में आ गया होगा। लूज वंस हेड का मीनिंग हो गया कि किसी के भी मतलब दिमाग का काम ना करना, पैनिक हो जाना, जैसे हम हड़बड़ा जाते हैं कई बार, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसके लूज वंस हेड। इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम
इन द निक ऑफ टाइम। आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में एक ईडियम याद कराया था आपको, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर लगभग उसी के मीनिंग जैसा, लगभग उसी का सिमिलर सा ही ये ईडियम है। इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। बिल्कुल कोई भी काम लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे करना, बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाके करना, जब उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला उस काम को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। बिल्कुल थोड़े जो कहते हैं ना, बस थोड़ा सा टाइम बचा उस टाइम के अंदर कोई काम करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द निक ऑफ टाइम। मेक ए बी लाइन फॉर, बी लाइन बी हो गया मधुमक्खी, लाइन भाई मधुमक्खी लाइन में लाइन लगा के चलती है, तो उसके लिए मेक ए बी लाइन। बी लाइन का मतलब कोई सी चीज़ में लाइन लगा के आप चल रहे हो, बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हो, ना इधर मुड़ रहे हो उधर मुड़ रहे हो, बिल्कुल सीधे सीधे जाना। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई रास्ता पूछता तो उससे बोलते हैं कि सीधे सीधे जाओ, तो उस मीनिंग में ये ईडियम यूज़ किया जाता है, गो स्ट्रेट टू, कहीं सीधे सीधे जाना, बिल्कुल उसके लिए यूज़ करते हैं मेक ए बी लाइन। आप उसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, बी लाइन बना कर चल रही है तो बिल्कुल सीधे सीधे चल रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गो स्ट्रेट टू, बिल्कुल सीधे जाना। स्टेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है कि खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने के लिए इसका मीनिंग हो गया बहुत ज़्यादा मेहनत करना। वर्क वेरी हार्ड, किसी काम को हार्ड तरीके से करना। एंड मेक अटमोस्ट का मीनिंग होता है मैक्सिमम एफर्ट लगाना किसी काम को करने के लिए। ये हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मीनिंग होता है कोई भी लेजी पर्सन। काउच पोटैटो का मीनिंग होता है लेजी पर्सन। ए पर्सन हु वॉचेज टू मच टेलीविज़न, जो टेलीविज़न ज़्यादा देखता है, भाई वो लेज़ी ही पर्सन होगा जो टेलीविज़न ज़्यादा देखता है। और इसको हम याद करने के लिए ऐसे इसका निमोनिक्स बना सकते हैं, जैसे सॉस पोटैटो, बस पोटैटो सॉस खा रहा है और टीवी देखे जा रहा है, वो इंसान कुछ काम नहीं करता, बस लेज़ी है, पोटैटो सॉस खाता है, टीवी देखता रहता है और काम धंधा कुछ करता नहीं है। इसके लिए हम इस ईडियम को ऐसे रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। ये हो गए हमारे 72 ईडियम्स। टेक्स आफ्टर का मतलब है किसी के जैसा दिखना। जैसे हम यूज़ करते हैं टेक्स आफ्टर का मीनिंग ऐसे होता है कि जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप पे गया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स आफ्टर। कोई भी किसी के जैसा कोई चीज़, जैसे दो चीज़ें सिमिलर दिखती हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मीनिंग हो गया टू रिसेंबल का मतलब होता है दिखना, सिमिलर टू। रिसेंबल मतलब है एक जैसा दिखना, ठीक है। रिसेंबल का मीनिंग होता है दो चीज़ें एक जैसी दिखना। नेक्स्ट, गेट ऑन समबडीज नर्व। गेट ऑन समबडीज नर्व का मीनिंग होता है किसी को परेशान करना। गेट ऑन समबडीज नर्व, किसी को परेशान करना। टू बी एन इरिटेंट मतलब परेशान करने वाला। एंड एनोइज समवन, किसी को परेशान करना। इसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट ऑन समबडीज नर्व। इसका मीनिंग होता है किसी को परेशान करना। नेक्स्ट ईडियम है किक द बकेट का मीनिंग होता है टू डाई। किक द बकेट ईडियम का मीनिंग होता है टू डाई। तो किक द बकेट का मतलब होता है कि लात मारते उसकी बकेट में लात मारते ही किसी की मौत हो गई, टू डाई। किक द बकेट टू डाई, मर जाना। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू बर्ड्स मतलब दो पक्षियों को एक पत्थर से मारना। वन स्टोन, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसका मतलब होता है एक तीर से दो शिकार। एक तीर से दो शिकार के लिए हम यूज़ करते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू अचीव टू रिजल्ट विद ए सिंगल एफर्ट, किसी एक सिंगल एफर्ट से टू रिजल्ट को अचीव करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एंड नेक्स्ट ईडियम है ऑल मूनशाइन का मतलब है कुछ चीज़ बस ऐसे दिखावटी रूप में अच्छी दिख रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल मूनशाइन। फार फ्रॉम रियलिटी, जो रियल है नहीं, रियलिटी में अच्छी है नहीं, लेकिन बस मूनशाइन की तरह। तो मून की अपनी कोई शाइन नहीं होती, वो सन की शाइन से चमकता है, तो ऐसे ही कोई चीज़ ऐसी है जो रियलिटी से परे है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल मूनशाइन। कॉन्कॉक्टेड का मीनिंग होता है बनावटी, नॉनसेंस। नेक्स्ट ईडियम में हमारा रूल द रूस्ट का मीनिंग होता है पावर में होना, जिसके हाथ में पूरी पावर होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल द रूस्ट का मतलब है पूरी पावर होना। टू डोमिनेट, जो डोमिनेट करता है उसके लिए यूज़ करते हैं डोमिनेट करना। टू कंप्लीट कंट्रोल, इनकम्प्लीट कंट्रोल, जो कंप्लीट कंट्रोल में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रूल द रूस्ट। एंड नेक्स्ट ईडियम है हमारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग होता है कोई, जैसे आपने पहले कोई प्लान बनाया और उसके अनुसार आपने काम भी किया, लेकिन वो काम बिगड़ जाता है तो हमें वो नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ता, शुरू से स्टार्ट करना पड़ता, उसके लिए हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाना, वहीं से दोबारा स्टार्ट करना। प्लान इट, दोबारा से अब हमें प्लान करना पड़ेगा, प्लान इट
ऑल ओवर अगेन, मतलब जितना भी हमारा बना बनाया काम था वो बिगड़ चुका है। अब हमें सभी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेंगी जहाँ से हमने पहले शुरू करी थी। नेक्स्ट आया बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब बॉल अब तुम्हारे कोर्ट में है। बॉल भाई तुम्हारे कोर्ट में, अब तुम्हें नेक्स्ट डिसीजन आपको लेना है कि आपको इस बॉल का क्या करना है। बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी रिस्पॉन्सिबल मतलब कि जिम्मेदार होना। फॉर फर्दर, फर्दर का मीनिंग होता है आगे, मतलब एक्स्ट्रा। फर्दर एक्शन, फर्दर एक्शन मतलब इससे जाके अब आगे अब जो भी एक्शन लेना है उस चीज़ के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए हम इस इडियम को यूज़ करते हैं, बॉल इज इन योर कोर्ट। कैरी द डे, कैरी द डे, कैरी द डे का मीनिंग होता है विन ए विक्ट्री। कहते हैं ना ये दिन आज इसका था, जो जीत जाता है उसी का दिन होता है, उसका दिन अच्छा होता है। तो कैरी द डे का मीनिंग होता है कि जीतना, विन ए विक्ट्री किसी जीत को हासिल करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैरी द डे विन अ विक्ट्री। नेक्स्ट है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मीनिंग होता है असफल होना। असफल होना जैसे हम किसी चीज़ को कुछ इंटेंशन के साथ स्टार्ट करते हैं लेकिन उस इंटेंशन तक चीज़ नहीं पहुंच पाती, उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉल फ्लैट। टू हैव नो इफेक्ट, उसका कुछ भी असर नहीं हुआ, हम कोई काम ऐसा करते हैं। टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड, इंटेंडेड का मीनिंग होता है जो चाहा था। इंटेंडेड मतलब इच्छित, जो चाहा था। टू हैव नो इफेक्ट और इस स्लैश लगा दिया। टू फेल टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना। इंटेंडेड रिजल्ट कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था, हमें किसी एक्ट से वो रिजल्ट नहीं मिला, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉल फ्लैट। हमारा वो प्लान फ्लैट हो गया। नेक्स्ट ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स का मीनिंग होता है सस्पेंशन में होना, एनएग्जाइटी में होना, तनाव में होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन सस्पेंस एंड एनएग्जाइटी एंड एनेक्शियस होना। ठीक है, ऑन टेंटर हुक्स का मीनिंग होता है एंशियस होना। ठीक है, तनाव में होना। बिल्ड कासल इन द एयर। बिल्ड कासल्स इन द एयर का मीनिंग होता है हवाई किले बनाना। हवाई किले मतलब डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपने देखना। अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक का मतलब होता है कोई चीज़ रियल नहीं है, मनगढ़ंत है। एंड आइडियाज़, अनरियलिस्टिक, इन अनरियलिस्टिक का मीनिंग होता है इनप्रैक्टिकल, कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्ड कासल इन द एयर, इसका मीनिंग होता है कि हवाई किले बनाना, दिन में ख्वाब देखना। ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं बिल्ड कासल्स इन द एयर। टू ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू का मतलब हो गया लाना। लाइट मतलब उजाले में, किसी चीज़ को उजाले में लाना। कोई चीज़ अंधेरे में थी, कोई चीज़ सीक्रेट थी और उसको अब हमने रिवील कर दिया क्लियरली और उसको हम उजाले में ले आए। तो इस इडियम का मीनिंग होता है टू ब्रिंग टू लाइट का मीनिंग होता है टू रिवील क्लियरली, किसी चीज़ को क्लियर कर देना, किसी सीक्रेट को रिवील करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। रिवील का मीनिंग एक्सपोज भी होता है। तो अब ये हमारे हो चुके हैं 85 तक के इडियम्स और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।